चलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट में क्या होता है कल की क्लास का? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कौन कौन है क्लास में? चलो लास्ट बताओ, लास्ट क्या होगा? तुलान पेरोली मैं दिया जगोलू है मता पीर कानो मतीरा कुंडल सजन कानो मतीरा कुंडल सजन हिम्मता तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय। गुड मॉर्निंग। कहाँ हुआ था लास्ट क्लास में? ओ मता तेरी जय जयकार मेरा हिमालय। लास्ट टॉपिक ये था ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिमेंबर के लिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम ये पूछा है प्रीवियस ईयर में। इट इज अप्लीकेबल फॉर मोर देन वन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा अप्लीकेबल है वहां कमेंट करना। ठीक है, चलो आगे आता हूँ। मैं जरा इसको हटाता हूँ और अपन शुरू करते हैं। क्या ये उतना अच्छा मेरे को अच्छा क्या, बस पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा। ये बाइक चलाने के लिए भी ठीक लग रहा है मुझे। चलो लास्ट कहाँ पे होता? लास्ट वाला पॉली हो गया था, हुंस हो गया था, हुंस के बारे में कुछ बात नहीं हुई थी। चलो अच्छा ठीक है, ये हो गया था ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला लास्ट एग्जांपल कर दिया था। चलो ठीक है, ये यहाँ से आपने बोल दिया जितनी ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी उतने ज्यादा स्पेस में रहेगा। गुड मॉर्निंग। उतना जितना ज्यादा स्पेस में रहेगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उतना कम होगा। जितना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा उसका मतलब, इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। इसका मतलब ज्यादा स्टेबल होगा। इस वाले में आपने बोला जितनी कम एस का मतलब 2s+1 किसकी वैल्यू है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। हाँ, ये आपको कल भी बोला था, लिखा नहीं था, बट आप लोग अभी लिख दो, बाद में फिर भूल मत जाना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की है, ये किसकी है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है। 2s+1 किसकी वैल्यू है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। तो मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जितना ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉन, जितनी कम 2s+1 की वैल्यू आएगी तो इलेक्ट्रॉन उतने कम रीजन में रहेगा। जितने कम रीजन में रहेगा, कम रीजन में मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा तो लेस स्टेबल, मतलब स्टेबिलिटी घटेगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। चलो आगे रहेंगे ना ना। अभी थोड़ा ये करते हैं। अरे आप वो लेके बैठे हो, अभी थोड़ा सीखो करते हैं, जरा पीरियोडिसिटी थोड़ा खत्म करते हैं। वो तो बड़ा, तब एक ही टॉपिक, दो टॉपिक साथ और चलेंगे ना, तीन। पीरियोडिसिटी चल रहा है अभी हमारी, पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी चल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक। पीरियोडिसिटी प्रियंका, पीरियोडिसिटी के चलो। चलो हुंस के रूल ने आपको दो चीज सिखाई है। क्या बोला? हुंस रूल जो था, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस का रूल जो है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, किसका था? मैक्सिमम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये आपको दो चीज बोल के गया। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये आपको दो चीज बोल के गया। अगर इस मोर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आएगी, मोर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मल्टी MULTI अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आएगी, इसका मतलब मोर स्टेबल टर्म होगी। जो टर्म है वो मोर स्टेबल है। टर्म क्या है? मोर स्टेबल। और ये कहां जाएगी? हायर स्टेबिलिटी। हायर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हायर स्टेबिलिटी। अगर लेस स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, लेसर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, लेसर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अगर लेसर स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, लेसर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एडजस्ट नहीं हो रहा यार बोर्ड, बोर्ड में जो ना, लेसर स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी तो टर्म लेस स्टेबल होगी। टर्म क्या होगी? लेस स्टेबल। टर्म क्या होगा? लेस स्टेबल। टर्म लेस स्टेबल होगा।
तो लेसर स्टेबिलिटी, लेसर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, लेसर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ, ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। ठीक है, इसे आप लोएस्ट एनर्जी टर्म भी कह सकते हो, लोएस्ट एनर्जी टर्म, क्या कह सकता है, लोएस्ट एनर्जी टर्म, लोएस्ट एनर्जी टर्म। और उसे क्या कह सकते हो आप, ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हो, उसे क्या कह सकते हो, ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हो, ठीक है। इसे आप हायर एनर्जी टर्म कह सकते हो, हाईएस्ट एनर्जी टर्म, और एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हो, हाईएस्ट एनर्जी टर्म, और आगे क्या कह सकते हो उसे, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, उसे क्या कह सकते हो, एक्साइटेड स्टेट कह सकते हो, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे, मैं कुछ टर्म लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखो, which term is lowest energy and stable, क्वेश्चन लिखो, which term is lowest energy state, lowest energy term, which term is lowest energy term, lowest energy term and more stable, and more stable, मोर स्टेबल, कौन सी लोएस्ट एनर्जी की टर्म होगी और कौन सी मोर स्टेबल होगी। चलो आपके पास पहला है, कोऑर्डिनेशन जहां हमने बच रखा है वहां से शुरू होना है, और उसमें थोड़ा सीएफटी में मैं आपको बोलूंगा आपको कौन सी वीडियो करके पढ़नी है, थोड़ा सीरियल गलत हो गया है, मैंने वो आगे पीछे पढ़ा लिया है, मुझे लगा एक बैच में कुछ और चल रहा था, एक में कुछ और चल रहा था, जहां जो चल रहा था वहां की क्लास यहाँ पढ़ा दी, और वहां तो उन्होंने बोल दिया हमारा ये चल रहा है, फिर तब थोड़ा, अब यहाँ 2 दिन पता ही नहीं चला, जब पढ़ा दिया तब पता चल रहा कि तुम्हारी उनकी जो क्लास पढ़ा रही थी वो तुम्हें पढ़ा दी और उनका तो सही चल रहा था। तो तुम्हें मैं थोड़ा सीएफटी में बताऊंगा पहले किस कौन से टाइम पे कौन से वीडियो देखना है, ठीक है, ये सीएफटी में मुझे याद दिलाना, क्योंकि फिर आपकी समझ नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, वहां मैं थोड़ा गलती हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। चलो आपके पास दे रखा है 3F 3P 1G 1S, आपको बताना कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एक 3F है, दूसरा आपको दे रखा है 3P, फिर दे रखा है थर्ड में 1G, फिर दे रखा है 1S, थर्ड में दे रखा है 1S, फोर्थ में दे रखा है 1S, और फिफ्थ में दे रखा है क्या 1D, फिफ्थ में क्या दे रखा है 1D, फिफ्थ में क्या दे रखा है 1D, फिफ्थ में क्या दे रखा है 1D। चलो आंसर बता दो, चलो 2S+1 की वैल्यू ज्यादा देखनी है और उसको आंसर मारना है, ठीक है। चलो आंसर बता दो कौन सा होगा, विच एनर्जी टर्म इज लोएस्ट एनर्जी टर्म एंड मोर स्टेबल, आंसर आपके सामने है, निगाहों के सामने, आंसर बता दो। चलो ये तो नहीं हो सकता, या स्पिन मल्टीप्लिसिटी की टर्म 1 आ रखी है, ये तो कैंसिल कर दो, इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आ रखी है 1, 2S+1 की वैल्यू, ये किसकी है 2S+1 की वैल्यू कितनी आ रखी है 1 आ रखी है, यहाँ से आप S भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1 - 1 बराबर 0, S बराबर 0, यहाँ से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये कट्टा, ये कट्टा, ये कट्टा, यहाँ पे थोड़ा सही करेंगे, यहाँ पे 3P था, 3P, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसको थोड़ा सही करेंगे, थोड़ा गलत लिख दिया, 3F है और यहाँ 3P है, आंसर देखेंगे 3F 3P, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सही है, ये तो सही आ गया, F की L की वैल्यू ज्यादा है, तो लोएस्ट एनर्जी टर्म कौन सी आ जाएगी, 3F इज द लोएस्ट एनर्जी टर्म, लोएस्ट एनर्जी टर्म, लोएस्ट एनर्जी टर्म, और यही क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, यही लोएस्ट एनर्जी की टर्म है, और यही क्या हो जाएगा आपकी ग्राउंड स्टेट, यही क्या हो जाएगी ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी की टर्म भी है, ग्राउंड। इसमें दर्द हो रहा है यार, आंख दर्द, पता नहीं क्यों, मेरे को लगता है कि ड्राइविंग करने के लिए आंख दर्द हो रहा है, इस वजह से 10 मिनट भी पहनना, ठीक है, क्या कह रहे हो, एक ठीक, चलो 3F। एक बात बताओ, तुमने वो ग्रुप में क्या डाला था, ये सर्वे सर्वे मत डालो यहाँ, वो ग्रुप सिर्फ मेरा पढ़ने से रिलेटेड है, उसमें मेरी बातें ही होंगी,
उसमें वो मत डालना, उसे पढ़ने के अलावा कुछ और चीजें देखी आपने, कुछ और चीजें डाली होंगी, उसमें वो मत डालना, वो सर्वे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, फिर आपको देगा नेक्स्ट। मैंने तो सुबह देखा, वो मत डालना आज के बाद, वो ग्रुप से पढ़ाई के लिए। चलो एक है 3H, लोएस्ट एनर्जी टर्म बतानी पहला। लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी बोले या ग्राउंड स्टेट टर्म बोले, लोएस्ट एनर्जी बोले या मोर स्टेबल एनर्जी टर्म बोले, मोर स्टेबल एनर्जी, मोर स्टेबल टर्म बोले या ग्राउंड स्टेट टर्म बोले, कोई भी बोले, या क्या बोले, ग्राउंड स्टेट टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म। तो आंसर एक ही आना है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट टर्म बताओ। एक 3H है, सेकंड में 1G दे रखा है, थर्ड में आपको 1D दे रखा है, फोर्थ में आपको 1S दे रखा है। आंसर बता दो। चलो चलो बता दो। ना ना वो मत डालो, या फिर वो, यहाँ इतना वो नहीं, इस ग्रुप में कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। हाँ चलो आगे आ जाओ। चलो एक ये वाला आपने मुझे ये आंसर नहीं बताया, इसमें ये क्यों था, इसमें ये वाला ही ज्यादा स्टेबल क्यों था, ये क्यों नहीं था, मैं ये पूछा, रीजन क्या है इसका। इसका रीजन क्या था, ना, 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 इसका रीजन बता दो। वमिका इसका रीजन बता दो, इसका रीजन क्या है, 3F की ज्यादा क्यों है 3P से। S की वैल्यू तो सेम है, अब P और आपने उसकी ओर क्यों गए, L की वैल्यू में आपने F को क्यों डिसाइड किया, P को क्यों नहीं किया। चलो चलो आगे आ जाएंगे। चलो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, यहाँ पे n नहीं है, जो ये ऐसे ऊपर लिखा हुआ है ना, ये 2s+1 की वैल्यू है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, नॉट n। 2s+1 की वैल्यू है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। रीजन क्या है भूमिका, लोअर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ध्यान रखेंगे। चलो लिखो जरा यहाँ पे, साथ साथ आप यहीं पे लिखो, इस वाले यहाँ पे देखो, ठीक है। पहले आंसर मारते हैं, 1D वाला कट, 2s+1 की वैल्यू 1, ये भी कट, 2s+1 की वैल्यू ये भी कट। यहाँ पे 3H है, यहाँ पे क्या दे रखा है 3H, 2s+1 की वैल्यू, आंसर हो गया 3H, जिसकी 2s+1 है, H वाली टर्म है, और इसकी 2s+1 की वैल्यू कितनी है 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 है। अब ध्यान रखेंगे, रीजन क्या है, as the H value increases, as the L value increases, L value increases, जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ती है साइज इंक्रीजेस, ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो लेसर द रिपल्शन, लेसर द लेसर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लेसर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लेसर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेसर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लेसर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये समझ में है, यस या नो बोलो। नाम पेरोलू नदिया जगोलू के माता तेरी जय जयकार मेरा ही माँ। ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है, ठीक है। बुरे दौर में मेरी मम्मी इस गाने को बहुत ज्यादा सुनती थी, ठीक है, जब बेड रेस्ट पे थी तो 4 महीने, तो इस गाने को तब से ये गाना दिल में बैठा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ, इतनी बातें समझ में है, अपूर्व आप समझ में है, एंड प्रियंका ये वर्णिका। चलो
एक बात आप ये लगाओ, आपको कहाँ पे कौन सा रूल लगाना है कि कहाँ पे आप वाउ लगेगा और कहाँ पे पॉली लगेगा। ठीक है चलो। अरे ये नहीं है क्या क्लास में वर्णिका? चलो लिखेंगे। चलो एक सेकेंड, अगर माइक एडजस्ट कर दे। चलो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप कहीं पे कर रहे हो, मेरा माइक खुला है, आपने बोला नहीं मुझे माइक खुला है ना। चलो यहाँ भी खुला है राउटर, मैं तो कभी कभी भूल भी जाता हूँ। ठीक है ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हाई एन वैल्यू देखेंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू देखते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू, अगर आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो क्या देखना है, एन की वैल्यू देखना है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर कहीं पे बात कर रहे हैं तो किसकी वैल्यू देखना है, एन की वैल्यू या एन प्लस एन की वैल्यू। ठीक है क्या करना, हाई एन की वैल्यू देखनी, क्या देखनी है, हाई एन की वैल्यू देखनी है। अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कहीं बात कर रहे हैं तो हाई एन की वैल्यू देखनी है। आपको क्या देखनी है, हाई एन की वैल्यू देखनी है, हाई एन की वैल्यू देखनी है। ठीक है। और कहीं पे अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कहीं पे अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐसे में, जैसे रिडक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रिडक्शन की। और रिमूवल इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीडेशन जैसे टर्म है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में लेना है। और ऑक्सीडेंट किसे कहते हैं, रिडक्टेंट किसे कहते हैं। और यहाँ पे क्या लेना है, एन प्लस एल की वैल्यू, एन प्लस एल की वैल्यू से बात करनी है। ठीक है, ये दो चीज दिमाग में रखकर चलना है, कौन से कहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। आगे आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है आपके बीच। यहाँ देखो, जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो लेसर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, बस कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अपने उस चार आगे मत बोल, आगे आ जाओ। एक वर्ड देखेंगे जरा। अच्छा ये नहीं, पिछली वाली कर फटाफट कर। यही वाला, इसी की बात कर रहे हो। कौन सा पहले वाला? तो यही तो है, लोएस्ट एनर्जी टर्म यही तो होगी, मोर स्टेबल टर्म ग्राउंड स्टेट 3f ही तो होगी। हाँ हाँ, वो डिस्टर्ब मत करो इतना, पिट जाओगे फिर, आपसे पहले टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन देखो, a neutral atom of electron has two k cell। एक क्वेश्चन फटाफट देखो। a neutral atom of electron, a neutral atom of an atom, neutral atom of an element, of an element, of an element has 2k, has 2k comma 8l, 8l and 5m electron, and 5m electron, 5m electrons, 5m electrons. What will be the total number? What will be, what will be the total number? What will be the total number? What will be the total number of p electrons? Total number of p electrons in the element, in the element। A है 9, B है 8, C है 7 and D है 6।
चलो चलो इसका आंसर बता दो फटाफट। ठीक है, आंसर कौन सा है इसका, आप आंसर बता दो फटाफट। दोनों मैं क्वेश्चन भी बड़ा कर रहा हूं, दिख रहा है? इसका आंसर बता दो कौन सा है। आंसर इसका आंसर बता दो कितना है। क्वेश्चन दिख रहा है? यहाँ पे एंड है जो दिख नहीं रहा, ये एंड है। एंड 5m इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या है? चलो ए 9, प्रियंका का 9 है। चलो बाकी और वर्णिका, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, एक क्वेश्चन कम टाइम नहीं है तो फिर हो गया। चलो फटाफट आंसर बता दो। चलो बाकी लोगों को हुआ नहीं हुआ, चलो आगे आ जाओ। वर्णिका कितना है जल्दी बता दो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। कितना है? चलो आगे आ जाओ, देखो जरा। ए न्यूट्रल एटम हैज टू की सेट, has 2k in neutral a neutral atom of an element has 2k 8l and 5m electrons। k l m, k में होता है s, l में होता है s और p, और m में होता है s p और d। ये क्या होगा सबने, कुछ और तो नहीं किया? चलो इसमें दो और, s में एक डब्बा होता है और इसके s में, ये तो 1s है, ये 2s है, इसका एक एस और एक पी, ये भी मत लिखो, आपको इलेक्ट्रॉन पूछा तो कोई बात नहीं। और इसमें एक एस और पी के 3 डब्बे और डी के 5 डब्बे। क्या कह रहा है? हैज 2k इलेक्ट्रॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक और एक, 2। के बाद एल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरो, एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये एस और ये पी, ये एस ये पी और ये बी। और 5 इलेक्ट्रॉन इन एम में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और एक 5। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन? टोटल नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, तो पी यही है, पी टोटल यही है दोनों के। ये कितने हैं ऊपर वाले, इसमें कितने थे? अरे 8 इलेक्ट्रॉन आए ना, तो अरे इससे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा बोलो, 6 2 8। तो व्हाट विल बी द एम इलेक्ट्रॉन? तो 6 3 9, 6 एक पी में है और अगले पी में 3 है, 6 प्लस दोनों पी में जो है 6 प्लस 3 9 इलेक्ट्रॉन। शाबाश प्रियंका, इसका मतलब दिमाग चलने बैठ गया है। चलो शाबाश, शाबाश रे, शाबाश। आगे लिखेंगे, इसका मतलब आप समझ रहे हो, क्वेश्चन कराने का मतलब है कि आप लोगों की समझ आ रहा है। पिछली बार वाली केमिकल पीरियोडिसिटी में नहीं कराया था ना, एलटी वाले में कराया था कुछ इसके जैसे ही, बट इतना कॉन्सेप्ट वहां नहीं ले चले थे।
लिखेंगे व्हाट विल बी द विच अमंग द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन लिखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल क्वांटिटी, कह रहा था आप आजकल बिल्कुल अच्छा नहीं लिख रहे, ये बात सही है, जो आप सही कहते हो वो तो सही है। विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग, which among the following, which among the following, which among the following principal quantum orbital, principal, principal, principal quantum, principal quantum number has या have 5 degenerated, 5 degenerated d orbital, d orbitals। पहला है 2, दूसरे में है 3, सी ए बी सी, ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 ओनली, और डी में है both 3 and 4, both 3 and 4, both 3 and 4। चलो आंसर बताओ। चलो आंसर बता दो कौन सा इसका। चलो चलो आंसर आपको मैं डी 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 3 and 4, 3 and 4, 3 and 4, 3 and 4। चलो प्रियंका इसका आंसर दो, प्रियंका थोड़ा टाइम करने दो। आप भी अपने यूपी पुलिस एसआई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप भी इस बात को मान रहे हैं कि ये गलत है ना। और जो भी सरकारें आती है भट्टी, उनका कार्य होता है कि जो पिछली सरकार ने नहीं किया उसको डी। चलो आगे आ जाओ, सवाल प्रियंका ने भी आंसर दे दिया। एन इक्वल टू क्या क्या कह रहा है, जो जो कह रहा है वो चीज लिखो। Which of the among following principal quantum number has and have 5 degenerated d orbital। चलो पहले n इक्वल टू जब 1 होता है, ये सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखे हैं, ये p q n की वैल्यू है, सारी की सारी क्या है p q n की, सारे के सारे क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। तो n इक्वल टू 1 होता है तो इसे k कहते हैं, और k में केवल क्या होता है s होता है। n इक्वल टू 2 होता है तो क्या कहते हैं l, उसमें s होता है और p होता है। n इक्वल टू 3 होता है उसे m कहते हैं, उसे क्या कहते हैं m कहते हैं, उसमें s आता है, उसमें p आता है और उसमें d आता है, उसमें क्या आता है d आता है। n इक्वल टू 4 होता है, वो n होता है, वो क्या होता है n होता है, उसमें s आता है, उसमें p आता है और उसमें d आता है। उसमें क्या आता है डी, डी को ऐसा लग रहा है जैसे पोलियो हो गया होगा, क्या लिख रहा हूं मैं ऐसे, उसमें क्या आता है डी आता है, डी। तो डी में कितना है, अब आपको क्या पूछ रहा है किस प्रिंसिपल 5 डी जनरेटेड एनर्जी ऑर्बिटल होगा। एक n इक्वल टू 3 में है ये 5 डी जनरेट ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 डी जनरेट, सारे के सारे की एनर्जी इक्वल होती है डी जनरेटेड ऑर्बिटल। तो आंसर क्या हो गया, 3 भी है और 4 भी है। तो आंसर क्या है डी फॉर डॉग, बोथ 3 and 4। चलो सबने इसका आंसर सही ढंग से दिया, ऐसे हो गया, नोट हो गया। चलो मैं आगे, ऐसे बनाओ ये मत सोचना हम बनाते नहीं, चलो मैं आगे, अगर हो गया तो यस बोलो।
चलो भाई चले आगे। ननान पेरोलू मैं दिया जगोलू इमता मेरी न। हो गया? यस ना? चलो वर्णी का नोट थोड़ा ना कर रही, मेरे को तो नहीं लग रहा। चलो अरे यार ये तो आप हर कोई कर देगा। क्वेश्चन लिखो। Which one among the following set of quantum number? Which one? Which one of the following? Which one of the following? Which one of the following sets of quantum number? Which one of the following sets of quantum number? Sets of quantum number. Quantum number represent highest energy state. Represents highest energy state. कौन इसमें हाईएस्ट एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, पहला भी रखा है यहाँ ऊपर एन एल एम एल, सबके लिखना एन एल एम एल एंड एम एस। चलो ए में दे रखा है 300 हाफ, 300 हाफ प्लस के हाफ। बी में दे रखा है, ए में 4 है, 400 प्लस के हाफ। बी में दे रखा है 3, सी में दे रखा है 3 और डी में भी दे रखा है 3। यहाँ दे रखा 0 0 0। इतना इजी मैं होता मैं इसे थोड़ा टफ बनाता, इसमें इजी बनाते। सीएसआईआर का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, 1 1 हाफ। मैं होता मैं इसे थोड़ा टफ बनाता। चलो कभी कभी आपका आ जाता है 2 1 1 हाफ। आंसर बता दो कौन सा है? 2 1 1 माइनस हाफ। आंसर बता दो। चलो n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोर एनर्जी होगी, और अगर n प्लस एल सेम आएगा तब क्या देखना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी। क्वेश्चन कहा गया हमारा? अच्छा ये चलो, अगर n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आएगी, n प्लस एल मोर तो एनर्जी हाई, n प्लस एल लेस तो एनर्जी लेस। तो आंसर क्या है? हाँ गिरदा का है, गिरदा का कॉपी है ये सॉन्ग। ठीक है, ये सॉन्ग है, इस पे एक भजन है। ठीक है, ठीक है, तो काफी फेमस था। तो बुरे दौर में वो गाना मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सुनती थी, तो वो हमारे बिल्कुल पास है। ये है, ठीक है। n प्लस एल की वैल्यू 5 आ रही है, 3 प्लस 2 बराबर 5। बाकी इसमें 3 4 है, ये 4 है, ये तो हो नहीं सकता है। ये 3 है, ये भी नहीं हो सकता है। ये 4 है, 4 प्लस 0 ये भी नहीं हो सकता है। जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आएगी वो होगा। अगर सेम आ जाता, यहाँ पे अगर एल की वैल्यू 1 होती तो तब आंसर क्या होता? अगर यहाँ पे 0 ना हो 1 होता। अब आप ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे एल की जगह आप 1 लिख दो जरा, ये तो हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब आप यहाँ पे ये करो जरा, एक क्वेश्चन में n प्लस एल, यहाँ पे 1 करो। अब आंसर बता दो, अब कौन सा आंसर पहले और दूसरे में? अब आंसर कौन है? n की जगह यहाँ पे 1 कर दिया। अब आंसर डी। डी तो पहले वाले हो गया, नया क्वेश्चन कर दिया हमने। इसका आंसर बता दो कौन सा है? तेरी खुशियों अब कौन सा आंसर? ए वाला, सब सही। अब ए है क्योंकि n प्लस, इसकी जो n प्लस एल की वैल्यू, अब आंसर सही दे रहे हो आप। इसकी जो n प्लस एल की वैल्यू है
ए वाले की जो n प्लस एल है वो क्या आ रही है, n प्लस एल की वैल्यू आ रही है 4 प्लस 1 बराबर 5। और इस डी वाले की भी जो n प्लस एल की वैल्यू थी, डी की n प्लस एल की वैल्यू थी 3 प्लस 2 5। जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो ये बार बार है n इक्वल टू एल आ जाए, तब क्या देखना है, पी क्यू एन। जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, इसकी 4 है, तो अब आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। आई होप आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया होगा। ठीक है, चलो अब आगे लिखेंगे। द नंबर ऑफ रेडियल लूप्स इन 2s and 2p ऑर्बिटल। द नंबर ऑफ रेडियल लूप्स, the number of the number of the number of the number of radial nodes, the number of radial nodes for 2s and 2p 2s comma 2p and 3d orbitals respectively 3d orbitals respectively 3d orbitals respectively। पहला है 210, दूसरा है 211, थर्ड है आपका 100, फोर्थ है आपका 110 और फिफ्थ है आपका 111। चलो आंसर क्या है इसका, आंसर बता दो। तेरी जय जयकार, बी, इसका बी है इसका आंसर। चलो बस थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है लेकिन एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है आपको। आप जब पहले साल जुड़े थे मेरे से और अब जुड़े हो तो अब देखना आप कहाँ होंगे। जो हमारे साथ पिछले साल जुड़े थे और जो अब आप पहले कहाँ थे आज कहाँ थे, पहले अगर आप यहाँ होंगे तो आज मैं मान के चलता हूँ यहाँ पहुंच गए। ठीक है, इतना तो आपको पहुंचा ही दिया होगा एक साल में। ठीक है, चलो 110 कौन सा आंसर है, चौथा वाला। चलो 200 किसका आ रहा है, 200 रेडियल नोट्स वर्णिका को क्या हो गया रे, जैसे पेपर नजदीक आ रहा। रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2s 2p और 3d है। रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछा रेडियल नोट्स। चलो पहला है 2s के लिए, फर्स्ट है 2s के लिए, पहला क्या है 2s। तो रेडियल नोट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इनका n माइनस एल माइनस 1। s के लिए n l की वैल्यू 0 होती है तो n कितना है इसका 2, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है 1, तो कितना आ गया 1। तो पहले ऑप्शन में 2 वाले सारे कट, 2s के लिए 1 आ रहा है तो ये वाला कट ये वाला कट। अब बचे 1 2 3। चलो सेकंड में आ जाओ, 2p के लिए 2p वाला बचाओ, 2p के लिए रेडियल नोट्स। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू है 2, n माइनस एल माइनस 1, l की वैल्यू है 1, तो क्या आ गया 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, p के लिए 1, 2 में से 2 गया 0, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन में है, अच्छा चलो ये क्या, ये गलत हो गया क्या, कोई ऑप्शन गलत हो गया भाई, एक ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ जरा सही करो, इसे सही करो जरा। 101 अभी देखते हैं क्या 0। पी में रेडियल नोट्स क्या होंगे, n माइनस एल माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 0। चलो थर्ड में आ जाओ, थर्ड क्या है
3D रेडियल रूट्स 3D में n की वैल्यू 3 है, n माइनस एल एस पी डी 0 1 2 तीन में से 3 गया 0, तो ऑप्शन कौन सा है? 100 ये यार 100 ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही था। मुझे लगा मैंने ऑप्शन गलत तो नहीं कर दिया। तो आपको ये चीज के लिए तैयार रखना है, इसकी वैल्यू 0 आ रही थी तो ये ऑप्शन यही कट हो गया था। ये सुनो, इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, इसके सेकंड से कट हो गया था। सर मैंने 3s नोट किया है। 3s क्यों नोट किया आपने? 3s क्यों नोट किया जब मैंने 2s लिखा हुआ? चलो जल्दी जल्दी करो, फिर सारा काम खराब कर दो। चलो अब थोड़ा, अब पीरियोडिसिटी में, अब जहां से नेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, नेट में एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है यहां से। चलो आगे आ जाएंगे। पीरियोडिसिटी इतनी तक समझ में? अभी तक इस शो में सबकी समझ आ रहा है? यस नो बोलो। वर्णिका एंड प्रियंका, यहां तक अभी तक के जो शो हो रहा है वो समझ आ रहा है? हम बहुत कुछ सीख गए इस बीच में, ठीक है, यहां तक समझ में? हाँ या ना बोलो। देखो इस क्लास में भी हमने बहुत मेहनत करते हैं हम, भगवान की दया से हर क्लास में, ठीक है। 100 पेज के तो ये मानो कि 200 पेज की कॉपी तो 100 रुपए की आती है वो व्हाइट वाली, तो आपको यहाँ इतना कुछ मिल रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बस आप कितना ले रहे हो ये आप पे डिपेंड है। चले वर्णिका, चलो आगे लिखेंगे पीरियोडिसिटी में। अब अभी हमारा मेन टॉपिक अब बचा हुआ है, हम जो आयोनाइजेशन एनर्जी के मेन टॉपिक पे आएंगे वो अब आएंगे, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी के अभी आएंगे, जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इन टॉपिकों को आप छूते हैं। अब थोड़ा पीरियोडिसिटी के बारे में देखते हैं क्या क्या है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, ठीक है, पहला है जेड इफेक्टिव। पहला कौन सा है? जेड इफेक्टिव। फर्स्ट है आपका जेड इफेक्टिव। सेकंड है आपका पोलराइजेशन पावर, ये भी आपने देखा था पीरियोडिसिटी में, सारा कोरिलेट करके चलेंगे। पोलराइजेशन पावर पीपी, पोलराइजेशन पावर, और पोलराइजेशन पावर अब अगर आपको आती है तो बेसिसिटी आएगी, और अगर आपको बेसिसिटी आती है तो एसिडिटी भी इजीली आ जाएगी। एसिडिटी भी क्या आएगी? इजीली आ जाएगी। थर्ड टर्म से आप बात करते हैं, बेसिसिटी एसिडिटी आएगी तो रिडक्शन पोटेंशियल की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस, एंड आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। थर्ड में बात करेंगे, फोर्थ में बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये समझो कि थोड़ा अच्छा पोर्शन शुरू हो रहा है। फिर कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सारी एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। एक आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तू नान पेरोलू मैं दिया जगलू हे माता ने ना। चलो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलो फिफ्थ में बात करेंगे हम किसकी? नहीं 8 बजे फोन कर दूंगा, 8 नहीं 9:30 10:30 11:30 बजे की बात करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। एक बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, और एक बात करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो एक्स पी आ जाएगा या एक्स एम चाई एम, जो ये देखो यार थोड़ा अच्छा बना है, चाई एम आ जाएगा, ये चाई पी दे रखा है, ये चाई ए माइनस बी दे रखा है, कुछ भी दे, ये मैंने पहले सिखा रखा है।
अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं पीरियोडिसिटी के एडवांस वाले, एडवांस भी कराया था मैंने पीरियोडिसिटी, और आप में कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे हैं, वो रिकॉर्डेड देखे, लाइव नहीं आते इसमें से कुछ बच्चे, 70-80 बच्चों में से आप 3, और वर्खा ने तो अब आना छोड़ दिया है, मनीषा आती थी उसने छोड़ दिया, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन जो कुछ बच्चे उन्होंने कहा सर हमें ये वाला पीरियोडिसिटी उतना समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और पढ़ा दो, तो तब मैं बेसिक पे आया। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी लेके भी चल रहे हैं हम, ये मान के चलो सारा लेके चला, अभी आपको ग्रुप बताने कितने ग्रुप हैं, कहाँ से क्या आते हैं, थोड़ा वो याद करवाना, वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, बायो इनऑर्गेनिक, चलो आगे देखेंगे। एक सेकंड ना, हेलो, हाँ मामा, मेरे भी तो कोई आधार कार्ड पता नहीं करते, मेरे हाँ है मेरे पास ऐसा, रुक जाए, वो निकल आधार कार्ड से निकल जाओ ना, तो आधार कार्ड तो चल मैं तो सुन तो आधार कार्ड निकल जाता मैं, है भी है, हाँ तो सू तो कौन पैसे तो पढ़ने जाते हैं मैं, के सुकाक्ष निकालना पड़ेगा क्या, तो 100 रुपये काम है, बनवाने के तो प्रिंट आउट हो जाएगा, चल कोई नहीं, चल ठीक, मैं जब क्लास होगा तब कर, ठीक है, ओके ओके, एक सेकंड ना थोड़ा, हेलो 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 हेलो, हाँ भाई नमस्ते, हाँ हेलो भाई नमस्ते, हाँ का छी ने, ठीक हाँ जी, ठीक हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक, मैं लिए थे इधर, ठीक हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ। ये किलो कल आज ना, ठीक हाँ जी, हाँ ठीक ओके, ठीक हाँ,
एक सेकेंड है, थोड़ा आप ये करो, एक सेकेंड है, एक सेकेंड। चलो ठीक है, सॉरी है जरा, थोड़ा घर से फोन आ गया था, फिर दूसरा फोन पीछे, थोड़ा घर से फोन आ गया था, फिर भैया का फोन भी आ गया था। ठीक है, यहाँ धरना चल रहा है ना, आपको पता होगा ना, धरना चल रहा है, तो शाम को शायद वो रूम पे आएंगे, तो चाचा और काफी है उपनल वाले। ठीक है, चलो आगे आते हैं। फैजान रूल, नेक्स्ट टॉपिक है फैजान रूल। उसमें क्या क्या आता है, एक टॉपिक है फैजान रूल। फैजान रूल, उसमें बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की और थर्मल स्टेबिलिटी की। मेरी आवाज है आप तक, हाँ हाँ बोल दो। थोड़ा आज में परेशान हो रहे हैं बीच में, उसके लिए माफी चाहते हैं। एक आता है फैजान रूल, फैजान रूल, इसमें बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की और सॉल्युबिलिटी की, थर्मल स्टेबिलिटी की और सॉल्युबिलिटी की, सारा देखेंगे यार। दूसरा बात किसकी करते हैं, सॉल्युबिलिटी की। मेरी आवाज है आप तक, है ना? ठीक है यार, थोड़ा सा जरा आप वो नाराज मत हो ना, क्या करूं मैं, थोड़ा मजबूर हूं। चलो आएंगे। चलो पहले देखते हैं जेड इफेक्टिव, मतलब यहाँ पे लिखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहले भी करा रखा बट फिर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो आगे आ जाएंगे। चलो पहला लिखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में फर्स्ट हेडिंग डालो, पहली हेडिंग डालो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहला हेडिंग डालो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो इफेक्ट, चलो मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, जरा कुछ काम पड़ गया है, वो बाहर पे आने वाले, मुझे सामान लेने जाना है, तो थोड़ा इश्यू हो जाएगा। ठीक है, मम्मी घर से सामान भेज देती है। ठीक है, तो थोड़ा अभी आप थोड़ा मैनेज करो। ठीक है, चलो ठीक है।